Welcome. In B part of lecture first, in A part we studied the definition of various difference operator and the relation between them. I have total 25 questions based on this topic, and out of these 25, the 5 of them we will study in today lecture. First question statement is, let H is the finite difference, then forward difference operator is defined as. जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर किया ना, उसमें हमने डेफिनेशन की थी. तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स आई अप्लाई ऑन एफ ऑफ एक्स. इफ आई अप्लाई डेल्टा ऑन एफ ऑफ एक्स, तो इट गिव्स द नेक्स्ट इंक्रीमेंट वैल्यू माइनस दैट वैल्यू. हमने लेक्चर फर्स्ट में किया था ना. इफ आई अप्लाई डेल्टा ऑन योर एफ ऑफ एक्स, here is the function x and increment value is h, so value will become x plus h minus f of x. So here the answer is C. So answer for this question is C part. ठीक है. Now let us take second question. The statement is, h is again a finite difference, then which of the following is true for forward difference operator? Here I am applying it two times. दो तरीके हैं, या तो आप डेल्टा को अगेन अप्लाई ऑन दिस कीज कर दीजिए, या आप इसको यूजिंग द प्रॉपर्टी कर सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, तो मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ. देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हैं. अगर मैं इसे लिखती हूँ तो आई कैन राइट दिस इज ई अप्लाइंग ऑन एफ ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी. तो ई माइनस ऑफ वन ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स. इफ आई relate with this one, because both operator are applying on the function f of x, so your delta forward difference operator is equal to e minus 1. As I told, this is universal operator. ठीक है ना. so this is e minus 1. In this question it is applying delta square f of x. यहाँ डेल्टा स्क्वायर अप्लाई ना, तो आप इसको e minus 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, अप्लाइंग ऑन f of x. So when I expand this gives e to minus plus 1 operating on f of x. Now applying the definition of किसकी डेफिनेशन अप्लाई करनी है आपने, यूनिवर्सल ऑपरेटर की. तो व्हाट इज दिस, इट गिव्स टू इंक्रीमेंट, यानी एफ ऑफ एक्स आप हो तो टू इंक्रीमेंट मतलब टू एच पे चले जाओगे, तो माइनस टू. हेयर ई अप्लाइंग ऑन एफ ऑफ एक्स, तो इट गिव्स एक्स प्लस एच प्लस में एफ ऑफ एक्स. वैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन बनती है आपकी. लास्ट लेक्चर अगर आपने किया हो तो मैंने डेल्टा एन ऑपरेट करके आपको दिखाया हुआ है. तो दिस इज नथिंग बट एन सी जीरो. तो आंसर आया वन, ई स्केयर अप्लाइंग ऑन एफ ऑफ एक्स. फिर एन सी टू, दैट वैल्यू इज टू हेयर, क्योंकि यहाँ डेल्टा स्केयर ही है ना. एग्जामिनेशन में सपोज आपको डेल्टा 10 पूछ लें, इन दैट केस दिस ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज नॉट करेक्ट. इट इज टाइम कंज्यूमिंग ना, और नेट के जब क्वेश्चन करने होते हैं तो टाइम मैटर करता है. ठीक है. तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम समीशन फॉर्मेट में करेंगे. तो फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन गिवन है और कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा. तो यहाँ देखिए डेल्टा स्केयर टू ही टर्म है. वैसे तो इसके डेल्टा स्केयर 3 टर्म्स आएंगे, तो ये तो वैसे डिस्कार्ड हो गए. यहाँ 3 टर्म्स हैं तो डाउट है हमें, लेकिन अगर इसे करके देखें तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस है, तो ये भी सेकेंड डिस्कार्ड. तो आंसर इज अगेन फॉर दिस क्वेश्चन इज आल्सो सी पार्ट. ठीक है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का फर्दर कंटिन्यूशन है क्वेश्चन के अंदर ना. तो इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, h is again a finite difference, then which of the following is true for forward difference operator. तो डेल्टा क्यूब है, बाइनोमियल कोफिशिएंट देख लीजिए डेल्टा क्यूब पे कब लगते हैं. तो डेल्टा क्यूब आपने अप्लाई करना है ऑन एफ ऑफ एक्स, तो इट विल बी e माइनस 1 का क्यूब. तो यानी ये पहले e क्यूब होना चाहिए, 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे आपको. ठीक है. एंड फिर आपका यहाँ पे माइनस का 3e स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 3e हो जाएगा, फिर प्लस है तो लास्ट में आपका माइनस ऑपरेटिंग ऑन. अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स है तो यू विल राइट हियर अगेन एफ ऑफ एक्स. दिस इज अगेन एफ ऑफ एक्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3h. ठीक है. तो आइडिया आपको ऑलरेडी लग चुका है अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है. ठीक है. यहाँ 2h होगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, एंड हेयर विल बी माइनस एफ ऑफ एक्स होगा. ठीक है. अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन कौन से उसमें पड़ा है आपके पास. हेयर
plus 3 plus 2, तो discard this one. Here f of x plus this minus 3 टाइम ऑफ 2 इंक्रीमेंट प्लस, देखो यहाँ 2 आ गया लेकिन मेरे रूल में तो 3 आना चाहिए, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया. नाउ टेक द आंसर ऑफ दिस वन. तो हेयर इज x प्लस 3h माइनस 3x प्लस 2h, यहाँ ये भी आपका डिस्कार्ड होगा, तो आंसर इज नन ऑफ दिस. ठीक है, आंसर इज डी पार्ट. वैसे इसमें क्या है कि बुक में कोई ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, अदरवाइज एक आंसर इनका बनना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, तो अगर ऑप्शन डी के अंदर ये वाला ऑप्शन है तो आंसर हो जाए. सपोज करो, मान लो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मैं प्लस कर देती हूँ और इसको 3 कर देती हूँ, इन दैट केस इट विल बी द आंसर. ठीक है ना, चलो ये तो हो गया. अब नेक्स्ट देखिए आपका. The fourth question of today's lecture is, if h is the finite difference, then which of the following is true for forward difference operator. ठीक है, तो डेल्टा एन आपको अप्लाई करना है ऑन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड आपको इन 3 आंसर्स में से पिक करना है कि विच वन इज़ करेक्ट. देखिए, एक प्रोसीजर होगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं करवाऊंगी. मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाली हूँ. एक है कि लेंथी वे कि हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला डेल्टा एन ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स क्या होगा. तो बिफोर गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट अस टेक सम प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा ऑपरेटर which we have already studied in lecture first part A. ठीक है, तो पहले वो से करते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द डेल्टा ऑपरेटर अप्लाइंग ऑन एफ ऑफ एक्स, दिस इज गिवन बाय दिस वन. ठीक है, डेल्टा स्क्वायर अगेन ई स्क्वायर माइनस 2e+1 अभी किया था जैसे. ठीक है, तो अगर मैं इसे अप्लाई करती हूँ एन टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम्स डेल्टा एन ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स एंड योर राइट हैंड साइड विल बी e-1 की पावर n ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स. ठीक है, यहाँ हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है. जैसे अभी हमारा क्वेश्चन है ना, वो उस फॉर्म में है कि आपको समेशन फॉर्म में आंसर देना है और एन टर्म की फॉर्म में आंसर पिक करना है. तो यहाँ पर हम, वैसे मैंने ये किया था लास्ट टाइम भी, बट मैंने वो अप्लाई किया था एफ ऑफ एक्स पर. ठीक है, तो -1 की पावर के था. इस क्वेश्चन में ऑप्शन में -1 की पावर n- आ रहा है, तो वी कैन अप्लाई डेल्टा इन 3 वेज. तो मैं आपको तीनों ही इसमें बता दूंगी, फिर जो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे उसमें से हम पिक कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई सेड कि राइट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक्सपेंशन की थी. e-1 की n मैं अगेन बता देती हूँ. e-1 की पावर इफ़ आई एम टेकिंग हेयर n, तो इट गिव्स यू, ये +1 में हमने किया था, दिस इज nc0 एंड e की पावर n, और यहाँ पर आपका -1 की पावर 0 होगा तो वो हम नहीं लिख रहे. देन nc1 होगा एंड e की एक डिमिनिश हो जाएगी वैल्यू, और -1 की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट देगा. तो ये पैटर्न आप फॉलो करते हैं जब आप बाइनोमियल की एक्सपेंशन करते हैं. नेक्स्ट टाइम आपकी क्या होती है, nc2 होता है एंड e की पावर n-2 एंड -1 की पावर 2 एंड कंटिन्यूइंग दिस वे. द लास्ट टर्म विल बी ncn. सेकेंड लास्ट क्या होगी वो भी आप लिख सकते हो. देखो वो होगी nc(n-1) होगा, e की पावर n-n होगा, n-n-1, तो जो कि 1 ही आ जाता है. ठीक है, एंड हेयर विल बी -1 की पावर n-1. तो लास्ट टर्म क्या होती है, ncn एंड दिस इज e की पावर 0, तो उसको हम नहीं लिखते, दैट इज 1 एंड दिस गिव्स -1 की पावर n. तभी आपकी जब एक्सपेंशन करते हो अगर इवन है n की वैल्यू तो पॉजिटिव आता है लास्ट टर्म, अदरवाइज आपका नेगेटिव आ जाता है. ठीक है, तो अगर आप इस टर्म को इन द फॉर्म ऑफ समेशन करते हैं तो हम कैसे करेंगे. देखिए, फर्स्ट टर्म 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन nc(r), r की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, और e की पावर n-r. देखो फर्स्ट टर्म आपकी यही बन जाएगी. ठीक है, और -1 की पावर r, एंड हमारे क्वेश्चन में तो ये ऑपरेटर है, सॉरी ये दिख नहीं रहा था आपको. तो हमारे फंक्शन में तो डेल्टा है ऑपरेटर की फॉर्म में, तो दिस डेल्टा इज अप्लाइंग ऑन एफ ऑफ एक्स. तो इन प्लेस ऑफ e-n यूजिंग दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन आई कैन राइट दिस इज
समेशन आर इक्वल टू 0 to n माइनस 1 की पावर आर एन सी आर ई की n माइनस आर ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, समटाइम हमें किसी पॉइंट पे पुट करना होता है, समटाइम हमें एक्स पर ऑपरेट करना होता है, तो इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स, आर्गूमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ पर इस ई को इस पे ऑपरेट कर दें तो ये इंक्रीमेंट दे देगा इसमें n माइनस आर एच वैल्यू का, तो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन आल्सो इन दिस फॉर्म। समटाइम कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस में डेल्टा एन की वैल्यू इस फॉर्मेट में भी लिखी होती है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, देखो -1 की आर एस टी लिखा मैंने, एन सी आर एस टी लिखा, आई एम ऑपरेटिंग माई यूनिवर्सल ऑपरेटर ऑन एफ ऑफ एक्स। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स पे करोगे तो जो ये पावर है वो एच से मल्टीप्लाई होगी, उसकी उतनी इंक्रीमेंटल वैल्यूज आ जाएगी, तो इट गिव्स एफ ऑफ एक्स प्लस एन माइनस आर एच। जैसे आपने किया था ना, ई की पावर अगर आर को ऑपरेट करते हो आप एफ ऑफ एक्स पे, तो आंसर क्या मिलता है आपको? योर आंसर इज एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ आर इंटू एच इफ इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज एच। क्वेश्चन में वेरी कर सकते हैं, एच की वैल्यू डिफर कर सकती है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट जो फॉर्मूला नोट करके लिखा है वो लिखा है कि इफ़ यू आर एट एनी पॉइंट, ये ए वैल्यू है, आप एक्स आई पर भी हो सकते हो, जैसे x1 x2 x3 एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब एच का उनमें डिफरेंस है, तो आप एक्स आई भी कर सकते हो, आप ए पॉइंट भी कर सकते हो। तो अगर यही फॉर्मूला आप डेल्टा एन ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ ए होगा तो क्या होगा, यहाँ एफ ऑफ ए आ जाएगा और यहाँ पर भी ए वैल्यू आ जाएगी। तो योर आंसर विल बिकम्स आर इक्वल टू 0 to n माइनस 1 की पावर आर एन सी आर एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस आर, दिस इज योर ब्रैकेट एंड दिस मल्टीप्लाई बाय एच। तो समटाइम इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, इन प्लेस ऑफ ए आपका कुछ भी एक्स आई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। यू आल्सो स्टडी द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्सल ऑपरेटर एंड द forward difference operator, and that relation is delta is equal to e minus 1. If there is a need to write e in term of delta plus 1, sometime जरूरत होती है। जैसे अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, f of a plus nh है, write down this value in term of deltas। ठीक है, तो how to do this? तो इसका तरीका है, फर्स्ट f अप्लाई ऑन ए प्लस एन एच, यानी यहाँ कितना इंक्रीमेंट किया हुआ है, एन एच का। तो अगर मैं इसे यूनिवर्सल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो वट शुड आई राइट हियर, दिस इज ई एन इंक्रीमेंट मिल रहे हैं ना इसको, तो ई की एन एफ ऑफ ए। अब आपको आंसर देना इन टर्म ऑफ डेल्टा, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन डेल्टा की फॉर्म में होनी चाहिए, ये तो ई है, तो आई नो दिस फॉर्मूला आल्सो, ये रिलेशन पता है ना। तो इन प्लेस ऑफ ई आई कैन पुट 1 प्लस ऑफ डेल्टा, तो 1 प्लस डेल्टा पावर इज एन ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ ए। नाउ आई एम अगेन एक्सपेंडिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस डेल्टा की एन, तो दिस इज माई फर्स्ट टर्म, इट्स पावर इज एन, तो दिस गिव्स 1, एन सी 1, इट्स पावर इज 1 की n माइनस 1, तो वो तो 1 ही बनेगा, तो डेल्टा की 1 इंक्रीमेंटल वैल्यू, बिकॉज देर इज प्लस साइन तो एवरी टर्म विल बी प्लस है। ठीक है, नो नीड ऑफ राइट -1 जैसे हमने प्रीवियस एक्सपेंशन में किया था। NC2 होगा डेल्टा स्क्वायर, ऐसे करते करते यहाँ पर लास्ट टर्म मेरी आएगी NCN, 1 की पावर 0 होगा, डेल्टा की पावर n होगा, एंड दिस इज ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ ए। राइट डाउन दिस एक्सपेंशन इन द समीशन फॉर्म। द फर्स्ट टर्म NC नोट है यहाँ पर, तो NCR हो जाएगा, R स्टार्ट फ्रॉम 0, डेल्टा की पावर 0 है तो एफ ऑफ ए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, देखें n की वैल्यू तो n ही रहेगी, r की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, तो r इज इक्वल टू 1 जब लोगे तो NC1 डेल्टा 1 एफ ऑफ ए, फिर ये समीशन साइन लगा देगा, फिर r में इंक्रीमेंट लेगा, NC3 आ जाएगा, डेल्टा 3 ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ ए, तो दिस इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस NH विच इज़ दिस वन। ठीक है, तो ऑलरेडी ये जो टर्म है ना, ये वाला फॉर्मूला ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कर लिया था, एंड दिस इज न्यू फॉर दिस लेक्चर। वी आल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n माइनस आर। हाउ, देखिए अभी उसको भी कर लेते हैं। अगेन डेल्टा n इज ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ
डेल्टा ऑपरेटर विच इज़ ई माइनस वन की एन अगेन। अब यहाँ पे e माइनस वन की एक्सपेंशन के बजाय आई एम टेकिंग माइनस वन आउटसाइड फ्रॉम दिस वन एंड इट गिव्स वन माइनस ई की पावर n ऑपरेटिंग ऑन f of x. And now apply the binomial expansion here, 1 minus e की power n. So it gives nc0 plus nc1 into minus 1 plus nc2 minus 1 का square. The last term is ncn minus 1 की power n and it is operating on f of x. So this is minus 1 की n and again apply the summation on this binomial expansion of 1 minus e की power n. So here r0, r1, r2 and rn. So r vary from 0 to n. The first term is minus 1 की power r की वैल्यू 0 तो it is plus term nc0 and e की power r. ये जो माइनस है ना ये टर्म्स हैं इनका माइनस मैंने माइनस 1 की r यहाँ पुट कर दिया. दिस इज ncr ड्यू टू दिस टर्म एंड दिस वन. हेयर इज e की 1 जितना आ रहा है उतना ही 1 है e की पावर है सॉरी. तो r और e की r सेम एंड दिस होल टर्म इज अप्लाइंग ऑन f of x. ठीक है. तो अब मैंने इसे कैसे किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना है तो वहाँ पर n माइनस आर गिवन है जब मैंने आंसर देखा तो इसलिए मैंने माइनस वन की n बनाया यहाँ पर और r की वैल्यू 0 से n हो गई. अब ये r है आप इस r को कैसे लिख सकते हैं 2r माइनस आर. ठीक है. एन सी आर एफ ऑफ एक्स प्लस आर एच. ये कहाँ से लेके आई हूँ मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच. एक्चुअली आई एम ऑपरेटिंग दिस ऑन दिस वन. एज यू नो ना यूनिवर्सल ऑपरेटर क्या होता है. इफ एफ ऑफ एक्स पर अगर आप इसे ऑपरेट करेंगे योर आंसर इज एफ ऑफ एक्स प्लस आर इंक्रीमेंट मिल जाएंगे तो इट गिव्स एफ ऑफ एक्स प्लस आर एच. ठीक है. तो यहाँ तो ये टर्म बन गई. अब ये एन सी आर इज ए कॉन्स्टेंट टर्म होगी जो कोएफिशिएंट्स होते हैं एंड माइनस 1 की पावर ये आर में मैंने क्या किया आई ऐड हियर आर आई सब्ट्रैक्ट आर हियर. ऐसा तो कर सकते हैं. तो इट गिव्स 2r माइनस आर. अब आप बताइए मुझे माइनस 1 की पावर 2 पावर इज अगर r कर दे तो दिस गिव्स यू आंसर 1. सो आई स्प्लिटिंग दिस माइनस 1 की 2r इंटू माइनस 1 की माइनस r. ठीक है. तो नेक्स्ट टर्म देखिए आपका क्या बनेगा. आई एम टेकिंग दिस माइनस इनसाइड बिकॉज समीशन इज ऑन r. तो n पर तो आपका डिपेंड नहीं कर रहा तो आप इसे आउटसाइड भी कर सकते हो और इनसाइड भी. तो ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इनसाइड आई एम टेकिंग दिस टर्म इनसाइड द समीशन साइन. तो r इक्वल टू 0 to n हियर माइनस 1 की पावर n and here is minus r. So this is here ncr and f of x plus rh. So this is my delta n operating on f of x. अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ x आपका कोई जनरल पॉइंट है एनी पॉइंट. ठीक है. किसी भी पॉइंट पे आपका गिवन है. अगर x की वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यूज़ में जैसे आप ये लेते थे x तो यहाँ पे 0 x1 कुछ ऐसे आपने टेबल बनाई हुई है xn एंड कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं. आपका f ऑफ x होता है एंड दिस इज f ऑफ x नोट होता है f ऑफ x1. ठीक है. तो दीज आर द टैबुलेटेड वैल्यूज़ जिस पर कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की टैबुलेटेड वैल्यूज़ गिवन है. तो अगर आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है x इज इक्वल टू एक्स आई तो द लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी डेल्टा n operating on f of xi and this gives r equal to 0 to n माइनस 1 की n माइनस आर एन सी आर एफ ऑफ एक्स आई प्लस आर एच. बस x की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स आई हो जाएगा. कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है. नाउ अगेन गो टू आवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. नाउ यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो द ऑप्शन 1 डिस्कार्डेड r equal to 0 to n ncr f of x plus rh. r is equal to 0 to n. देखो यहाँ पे ncr भी है f of x plus rh भी है माइनस 1 की n माइनस r भी है. ये दोनों ऑप्शन नहीं है. यहाँ माइनस 1 की पावर नहीं है डिस्कार्ड करो ये भी डिस्कार्ड. तो आंसर इज दिस क्वेश्चन आंसर विल बी ए पार्ट. सपोज करो आपको ये लर्न नहीं है फार्मूला एंड अगेन यू वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसमें ना शॉर्टकट तरीका ये रहता है कि n की वैल्यू को सपोज आप 1 पुट कर लीजिए. क्या पुट करना है n की वैल्यू को
1 पुट करना है, ठीक है। तो आप डेल्टा को एफ एक्स पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब यही ऑप्शन आप इनमें पुट करके देखो। सपोज आपने फर्स्ट में पुट किया तो एन की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो इस रूल के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो आंसर बनेगा 0 to 1 माइनस 1 की पावर एन की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो 1, तो दिस इज माइनस 1 की पावर 1 माइनस ऑफ आर, ठीक है। एंड एन सी आर का मतलब 1 CR एंड ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस आर एच। अब आर फर्स्ट टाइम में आर कितना लेके चल रहे हो 0, अगर आप 0 लेंगे तो माइनस 1 की पावर 1, तो दिस इज माइनस 1 0 दैट इज 1, तो इट इज़ एफ ऑफ आर की जगह 0 तो एफ ऑफ एक्स। फिर आर की वैल्यू प्लस साइन लगा दोगे, आर की वैल्यू 1 लोगे तो माइनस 1 की 0 कितना होगा पॉजिटिव, 1 अगेन 1 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो आंसर क्या बना, यही तो बन गया। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इन शॉर्ट अगर आपको एन अगर गिवन है क्वेश्चन में एंड यू डोंट नो द जनरल फार्मूला, इन दैट केस यू कैन सॉल्व बाय पुटिंग एन वैल्यूज 1। हो सकता है 1 पे आंसर 2, इसमें क्या होता है जो आंसर नहीं होता उसे काटना होता है। वैसे ट्रू आंसर आ गया, लेकिन इसमें देखो यहाँ से आंसर नहीं बनेगा क्योंकि माइनस बनेगा ही नहीं इसमें आपका यहाँ पे है, लेकिन कॉफिशिएंट NCR वाला नहीं मिलेगा आपको। अब इसमें ना आंसर हो सकता है आपका ये भी ट्रू चला जाए n=1 के लिए, बाई चांस अगर आप इसे चेक करते हैं तो पहले आपने डिस्कार्ड करना है, ठीक है। आप इसमें क्या करना, n को 2 भी पुट करके देखना, ये 2 पे फेल हो जाएगा, ये शायद हो सकता है 1 पे पास हो जाए क्योंकि NC1 और NC0 दोनों की वैल्यू क्या आती है 1 ही आती है, और इसमें भी ऑटोमेटिकली 1 ही बनेगा, तो मे बी n=1 के लिए ये फॉर्मूला ट्रू जाएगा आपका। तो आप क्या करना, n=2 पुट करना, ठीक है। 2 पे ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो डिस्कार्ड जब होए तो काटना होता है, तो जो बचा हुआ है दैट इज़ द आंसर। बट ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये तो तब अप्लाई करना होता है जब आपको जनरल फार्मूला नहीं आता। हेयर वी ड्राइव द फार्मूला दिस वन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस करेंगे। Thank you so much for watching.